हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। आज बाइनोमियल थ्योरम की लेक्चर नंबर 3 है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने बाइनोमियल कोफिशिएंट की चर्चा की थी और लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने फैक्टोरियल देखा था। ठीक है, तो इन दो लेक्चर की बेसिक की मदद से आज हम लोग फाइनली बाइनोमियल थ्योरम की एक मंगल शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए देर किस बात की, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लीजिए और साथ साथ लिखने का भी करिएगा प्रयास। तो चलिए आज की लेक्चर की एक धमाकेदार शुरुआत की जा रही है बाइनोमियल थ्योरम के साथ। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या होती है बाइनोमियल। ध्यान से समझिएगा, ये जो बाइनोमियल वर्ड लिखा गया है यहाँ पे दो वर्ड को मिलने से बना है, एक बाय और एक नोमियल। बाई का अर्थ होता है टू और नोमियल का अर्थ होता है टर्म, यानी जिसमें दो टर्म हो। जिसमें दो टर्म हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि क्या है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन an expression containing two different terms are called बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, जिसमें दो डिफरेंट टर्म हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, जैसे x प्लस वाई लिया, दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि इट हैज टू डिफरेंट टर्म्स, वन इज x एंड सेकेंड इज y। ठीक है, एंड सेकेंड एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, थर्ड x माइनस वाई, ये भी क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। फोर्थ x प्लस 2x, क्या यह बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, बोला जाए क्या यह बाइनोमियल एक्सप्रेशन है? तो आंसर इज नो। क्यों? कि सर ये डिफरेंट टर्म नहीं है, सेम काइंड के टर्म लिखे गए जो कि आपस में जुड़ सकते हैं। x प्लस 2x 3x है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा 3x। इसमें कितने टर्म है, एक टर्म, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल। ठीक है, क्या बोलेंगे, मोनोमियल। जिसमें एक टर्म हो उसे हम लोग मोनोमियल बोलेंगे। तो इसे भी आप लिख लीजिए। मोनोमियल कहने का मतलब कि जिसमें एक टर्म हो, है कि नहीं। वन टर्म। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो x y z डॉट डॉट etc। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें एक टर्म हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स। ठीक है, बोला ठीक है सर। सेकेंड, अभी अभी आपने देखा बाइनोमियल, बाइनोमियल जिसमें कितने टर्म हो, टू टर्म्स। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स। एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन है, क्या होंगे, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई डॉट डॉट etc।
ठीक है। और जिसमें 3 टर्म हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? तो सर ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें क्या होंगे? 3 टर्म्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस एक्स क्यू डॉट डॉट। ठीक है, ये क्या है? ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हों। और अगर 3 से ज़्यादा टर्म हो तब उसे हम लोग मल्टीनोमियल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मल्टी नोमियल जिसमें क्या होंगे? मोर देन 3 टर्म्स। मोर देन 3 टर्म्स। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस भी लिख दिया। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें 3 से अधिक टर्म होगा, है कि नहीं? तो वैसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर कि क्या है थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि बताओ भैया x प्लस वाई का होल पावर 2 क्या होगा, तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? बोला नहीं सर। यहाँ पे जो इंडेक्स होता है, जो भी पावर हो, कैसे शुरुआत करते हैं हम लोग कि सर जो पावर है इन दोनों में से किसी एक को दे दो। जैसे एक्स स्क्वायर को दे दिया, ठीक है। फिर इसका पावर को कम करते जाएंगे, पावर एक कम किया x और y पे बढ़ाते जाएंगे, फिर प्लस वाई स्क्वायर। बात रही कोफिशिएंट को तो यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है। चलिए अब x प्लस वाई होल टू द पावर 3 क्या होता है फॉर्मूला? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। क्या चल रहा है इसमें कि सर ये जो इंडेक्स 3 है यहाँ पे वो पूरा पावर x पे दिया, एक्स क्यूब। फिर देखिए वेरिएबल में क्या चल रहा है, कोफिशिएंट को बिना देखे आप वेरिएबल को देखिए तो एक्स क्यू है। फिर इसमें पावर को कम किया, एक्स स्क्वायर और एक पावर वाई पे दिया। फिर x का पावर कम करते जाइए, y पे बढ़ाते जाइए। यहाँ पे क्या आ गया? x का पावर 1, y का पावर 2। फिर यहाँ पे x का पावर 0 और y का पावर 3। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर आपको लिखने को बोलूँ मैं x का पावर x प्लस वाई होल टू द पावर 4, तब क्या लिखेंगे? सर यहाँ पे तो हम लोग विदाउट कोफिशिएंट इसे लिख सकते हैं, x का पावर 4 फिर प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस x का पावर घटाते जाइए, y का पावर बढ़ाते जाइए। जैसे यहाँ पे x का पावर 4 इंटू वाई का पावर 0, x का पावर 1 कम किया, y का पावर 1 बढ़ाया। ठीक उसी तरीके से यहाँ से x का पावर 1 कम करेंगे, यहाँ पे 3 है तो 2 हो गया, और यहाँ y का पावर बढ़ाएंगे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2। फिर प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस y का पावर 4। ठीक है, या तो यहाँ पे आप क्या करिए, y का पावर 4 से स्टार्ट करिए तो चीज़ें इधर से लिखाएगा, है कि नहीं? जैसी आपकी इच्छा। क्या करना है, जो यहाँ पे एक्सपोनेंट है 4, वो दोनों में से किसी एक को दे दो पहले और शुरुआत करो, फिर उसका पावर घटाते जाओ और अदर को बढ़ाते जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरे वेरिएबल वाले चीज़ें तो लिख सकते हैं।
लेकिन जो कॉफिशिएंट है ना मेरे भाई, वो नहीं लिख पा रहे हैं, है कि नहीं? तो कॉफिशिएंट के लिए क्या किया जाए? एक तो तरीका हो सकता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये चीज़ें मिल जाएगी कि इसका कॉफिशिएंट क्या रहने वाला है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछ दूं कि एक्स प्लस वाई होल टू द पावर 5, क्या बोलोगे? इसे तो वेरिएबल में हम लोग लिख देंगे, लेकिन कॉफिशिएंट नहीं लिख पाएंगे इसका। क्या होगा? एक्स का पावर 5 प्लस एक्स का पावर 4 इंटू वाई प्लस एक्स का पावर 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 2 इंटू वाई का पावर 3 प्लस एक्स वाई का पावर 4 प्लस वाई का पावर 5। ए लिख दिया, लेकिन कॉफिशिएंट क्या है वो नहीं लिख पाया। ठीक है, यहाँ पे कॉफिशिएंट्स क्या होंगे वो नहीं लिख पा रहे हैं। कॉफिशिएंट निकालने के लिए क्या करेंगे कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, इनके कॉफिशिएंट पता चल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लेंदी होने की संभावना है। इसी तरीके से आगे पूछ दे एक्स प्लस वाई होल टू द पावर 6, तब तो और लेंदी हो जाएगा निकालना, है कि नहीं? बोला हाँ सर। तब इन्हीं के कॉफिशिएंट्स को बताने के लिए आए हैं आपके सामने पास्कल जी। ठीक है, नाम सुने होंगे पास्कल। एक ट्रायंगल के मदद से इन सभी का कॉफिशिएंट को बताते हैं। इनके कॉफिशिएंट्स को और उनके थ्योरम को नाम दे दिया गया पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, क्या नाम दे दिया गया? पास्कल ट्रायंगल। क्या है भैया पास्कल ट्रायंगल? आइए समझते हैं। चलिए, ध्यान से देखिएगा। ये है पास्कल का उल्टा ट्रायंगल। ये जो 1 लिखी गई है वो बता रहा है एक्स प्लस वाई होल टू द पावर 0, अगर इंडेक्स 0 है तब कॉफिशिएंट क्या है? 1। और एक्स प्लस वाई होल टू द पावर 1 क्या होता है सर? एक्स प्लस वाई होल टू द पावर 1 देंगे तो एक्स प्लस वाई, कॉफिशिएंट 1 1 है, तो ये चीज़ें लिखी गई है 1 1। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए, और जब इंडेक्स 2 हो जाए एक्स प्लस वाई होल टू द पावर 2, तब कॉफिशिएंट क्या होगा वो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल बना, इधर तो हमेशा 1 लिखिए और यहाँ पे जो लिखिएगा इन दोनों का सम 1 प्लस 1 2, और ये हमेशा लास्ट और फास्ट में क्या रहेगा? 1 1। ठीक है, तो एक किसका आ गया मेरा दोस्त? जब इंडेक्स 2 है तब कॉफिशिएंट 1 2 1। आप देख सकते हो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, क्या लिखे थे हम लोग? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या? 1 2 1। ठीक है, इसी तरीके से जब इंडेक्स 3 हो तब क्या होगा? यहाँ तो 1 होगा, ये 1 प्लस 2, यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 2 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा, और ये वहाँ रहा 1। ठीक है, एक इसका कॉफिशिएंट 1 3 3 1। तो जब इंडेक्स 3 है तब क्या? जब इंडेक्स 3 है तब, ध्यान रखना ये इंडेक्स लिखी गई। अब लगातार इधर 0 1 2 3 ऐसे लिखें। अब जब इंडेक्स 4 होगा तब क्या होगा? तो 1, फिर क्या करेंगे? 1 प्लस 3 क्या आ जाएगा? 4। फिर यहाँ क्या आएगा? 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4,
और यहाँ रहा 1। ठीक है, एक किसका कोफिशिएंट आया जब इंडेक्स 4 है तब, यानी x प्लस वाई होल टू द पावर 4। यहाँ पे आप x प्लस वाई होल पावर 3 को देख सकते हैं, क्या होता है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। यहाँ इंडेक्स क्या 1 3 3 1 1 3 3 1। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब हम लोग फंसे थे कहाँ पे, x प्लस वाई होल टू द पावर 4 पे, है कि नहीं। कहाँ पे, x प्लस वाई होल टू द पावर 4 पे। क्या होगा इसका, x का पावर 4 प्लस पावर कम करते जाइए तो x का पावर 3 y प्लस x का पावर 2 y स्क्वायर प्लस x y क्यूब प्लस y का पावर 4। ठीक है, कोफिशिएंट अब डाल दीजिए, क्या है 1 4 6 4 1। यहाँ पे 1 1 इंटू एक्स का पावर 4 x का पावर 4। यहाँ क्या होगा 4, यहाँ पे क्या देंगे 6, यहाँ क्या होगा 4 और यहाँ पे 1। ठीक है, एक चीज़ और देखने को मिल रहा होगा कि कोफिशिएंट जो है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग एंड फ्रॉम एंडिंग आर सेम। जैसे यहाँ पे 1 है तो इधर भी 1, यहाँ 4 तो यहाँ भी 4 और मिडिल में तो 6 है। ठीक है, यानी इधर का फर्स्ट और इधर से फर्स्ट दोनों का कोफिशिएंट सेम है, इधर से सेकेंड और इधर से सेकेंड कोफिशिएंट सेम है। सेम कहानी यहाँ पे भी है। ठीक है, इसी तरीके से आप बता सकते हो x प्लस वाई होल टू द पावर 5 का एक्सपेंशन क्या होगा, जल्दी से बताएंगे विथ कोफिशिएंट। इसके मदद से आप कोफिशिएंट लिखेंगे और इसे लिखिए, एक बार जरूर खुद लिखिए, देन उसके बाद आप मिला लीजिएगा। आइए, तो जब यहाँ पे 5 होगा इंडेक्स तब क्या होगा, ये तो 1 हुआ, ये 1 प्लस 4 5 और ये 6 4 10 और 6 4 10 1 4 5 और ये 1। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सर, x का पावर 5 कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, फिर प्लस 5 इंटू एक्स का पावर 4 y, फिर प्लस अगला कोफिशिएंट क्या है 10, तो 10 इंटू एक्स का पावर 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस फिर क्या है कोफिशिएंट 10 10 इंटू एक्स का पावर 2 y3 प्लस 5 इंटू एक्स वाई का पावर 4 फिर प्लस वाई का पावर 5। ये रहा x प्लस वाई होल टू द पावर 5 का एक्सपेंशन। ठीक है, इसी तरीके से मैं पूछ दूं आपसे कि x प्लस वाई होल टू द पावर 6 का एक्सपेंशन क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। फिर से वही कहानी कि सर जब इंडेक्स 6 होगा तब क्या होगा, ये 1 और 1 प्लस 5 6 और 5 प्लस 10 15 10 प्लस 10 20 10 प्लस 5 15 और ये 5 प्लस 1 6 और यहाँ पे 1। ठीक है, सभी में आपको देखने को मिल रहा होगा कि इधर से और इधर से इक्वी डिस्टेंस पे कोफिशिएंट इक्वल है कि नहीं, बोला हाँ सर। चलिए इसे लिखेंगे x या तो y, दोनों में से किसी एक का हाईएस्ट पावर देके स्टार्ट करेंगे, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, चलिए तो x का पावर 6 कोफिशिएंट 1, ठीक है, प्लस अगला कोफिशिएंट 6 इंटू एक्स का पावर 5 इंटू वाई प्लस 15 इंटू एक्स का पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 20 इंटू एक्स का पावर 3 इंटू वाई क्यूब प्लस 15 एक्स स्क्वायर वाई का पावर 4 फिर 6 एक्स वाई का पावर 5
प्लस वाई का पावर 6, ये रहा एक्सपेंशन। और अगर मैं आपसे पूछ दूं मेरा दोस्त, क्या पूछ दूं कि x प्लस वाई होल टू द पावर 100, इसका एक्सपेंशन लिखिए जल्दी से। x प्लस वाई होल टू द पावर 100, यानी सर इसको लिखने के लिए हमें 99 तक ऐसे जोड़ते हुए जाना होगा, तब जाके हम लोग इंडेक्स 100 के लिए कोफिशिएंट लिख पाएंगे। तो काफ़ी लेंदी है, काफ़ी टाइम लगेगा, है कि नहीं। और अगर यदि जो पूछ दिया जाए कि x प्लस वाई होल टू द पावर 2027, तब तो और दिक्कत ही दिक्कत है, लगभग 2-3 मंथ लग जाएंगे इसको लिखने के लिए, है कि नहीं। बोला हाँ सर। तब यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम आकर अटका हुआ था, कोफिशिएंट नहीं पता कर पा रहे थे हम लोग इन बड़े बड़े इंडेक्स के लिए। तब यहाँ से बाइनोमियल को आगे बढ़ाए हैं न्यूटन बाबा, ठीक है। वो फिर से यहाँ पे अपना थ्योरम अप्लाई करते हैं और इन्हें प्रोसीड करते हैं आगे, ठीक है। क्या है न्यूटन्स थ्योरम, आइए समझते हैं। चलिए, न्यूटन्स थ्योरम। अब इनका क्या कहना है, जब तक ये नहीं बताए थे तब तक बाइनोमियल की सुई यहीं पे अटकी हुई थी, दिमाग लगाए जा रहे थे, लेकिन थोड़ी सी लेंदी हो रही थी जोड़ने में। अगर ज़्यादा इंडेक्स दे रहा था तो उन्हें निकालने में कठिनाइयों की सामना करना पड़ रहा था। तब इस कठिनाइयों को आसान में बदल दिया न्यूटन जी आकर। क्या बोलें कि देखो जो यहाँ पे कोफिशिएंट आप लोग लिख रहे हो ना, ये जो कोफिशिएंट लिख रहे हैं यहाँ पे इंडेक्स 1 है, तो इस 1 को आप लिखिए 1C0 और इस 1 को लिखिए 1C1। तो जब पावर 1 है तो कोफिशिएंट क्या होंगे, यहाँ पे 1C0 1C1, ठीक है। अब यहाँ पे इंडेक्स 2 है तो कोफिशिएंट क्या होगा, इस 1 के जगह पे लिखिए 1C, नहीं इंडेक्स 2 है तो 2 लिखिए 2C0 और इसे लिखिए 2C1 और इसे 2C2। और खुशखबरी क्या है ना कि ये चीज़ें आपको बताया गया प्रीवियस लेक्चर में कि ANC, बोलना मेरे दोस्त, ANC, चलो यहाँ बता देता हूँ। ये चीज़ें बताया गया ना कि ANC0 बराबर है ANC का, और ये दोनों का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ 0 हो, यहाँ कुछ भी हो, और ये दोनों चीज़ें सेम हो, तब पर भी वैल्यू क्या होती है, n। ये दोनों बराबर किसके मदद से हुए हैं, NCR बराबर NC n माइनस R के फॉर्मूले से, ठीक है। एक चीज़ और बताई गई थी कि NC1 क्या होता है, n के बराबर। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 5C0 क्या होगा, तो आंसर इज 1। 5C5 क्या होगा, 1। 15C1 क्या होगा, 15, ठीक है। इस फॉर्मूले से 6C2 किसके बराबर होंगे, 6C4। मेरे ख्याल से याद आ गया होगा, ठीक है। तो बस इसी की ज़रूरत है यहाँ पे। तो 1C0 1 के बराबर है, अच्छी बात है। 1C1 1 के बराबर है, ये भी सही बात है। फिर बोला इस 1 2 1 जो कोफिशिएंट लिखो इंडेक्स 2 के लिए, इसे क्या लिखिए 2C0, 2C0 का वैल्यू 1। बोला हाँ सर, और इस 2 के जगह पे लिखिए 2C1, ठीक है। और इस 1 के जगह पे 2C2 लिखिए। तो इसका कोफिशिएंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2C0 2C1 2C2। और जब इंडेक्स 3 है तब के लिए क्या होगा कहानी कि सर इस 1 को आप लिखिए 3C0 और इस 3 को लिखिए 3C1 और इस 3 को 3C2 और इसे 3C3। आप देख पा रहे होंगे कि 3C0 1 होता है, अच्छी बात है। 3C1 3 के बराबर भी होगा। 3C2 किसके बराबर है, 3C1 के बराबर, तो ये भी 3 होगा।
एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर, इन दोनों का डिफरेंस 1, तो 3C 1 के बराबर। ऐसे भी देख सकते हैं कि 2 + 1 3 के बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर है, तो इसलिए दोनों का वैल्यू 3, और यहाँ 3C3 ऊपर नीचे से वैल्यू 1। 4 इंडेक्स के लिए क्या होगा कोफिशिएंट, तो सर इसे लिखिए 4C0 1 हो जाएगा, फिर 4C1 4, और ये 4C2 क्या 6 आएगा, चेक करो। 4C2 क्या करेंगे, ऊपर वाले के 2 बार घटते हुए में लिख दिया, नीचे का फैक्टोरियल यानी 1 × 2, घटते हुए तो 4 × 3 ना होगा, बोला हाँ सर, और ये 2 बार में चला गया तो 3 दूना 6, इस तरीके से निकाल लेंगे। तो 4C2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4C3, और 4C3 किसके बराबर होगा 4C1 का, 4C3 का वैल्यू 4, और ये क्या है 4C4 जिसका वैल्यू 1। तो इस तरीके से कोफिशिएंट लिखना बेहद आसान हो गई। जब 5 है पावर तब क्या हो जाएगा 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5, इन सभी को कैलकुलेट करेंगे तो इन्हीं सब के इक्वल आएंगे। ठीक है, जब इंडेक्स 6 है तो इनका कोफिशिएंट क्या हो गया 6C0 6C1 6C2 6C3 6C4 6C5 6C0। ठीक है, बोला ठीक है सर। उस तरीके से अगर इसे लिखना है x + y होल टू द पावर 100, तो इसे हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, है कि नहीं। x + y होल टू द पावर 100, इसका एक्सपेंशन लिखने को बोला गया, तो अब आसानी से लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या होने वाला है 100C0, फिर 100C1 100C2 100C3 डॉट डॉट ऐसा चलेगा इसका कोफिशिएंट, है कि नहीं। और वेरिएबल आप लिख ही पाएंगे, x का पावर 100 डाला, ठीक है, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 100C0 प्लस फिर अगला कोफिशिएंट 100C1, और पावर घटाते जाइए x का और y का बढ़ाते जाइए, तो यहाँ 99 और इंटू y, प्लस अगला कोफिशिएंट 100C2 और यहाँ x का पावर 98 इंटू y का पावर 2, प्लस 100C3 x का पावर 97 इंटू y का पावर 3, प्लस 100C4 x का पावर 96 इंटू y का पावर 4, प्लस डॉट डॉट 100 y का पावर 100। इस तरीके से इसका पूरा एक्सपेंशन लिख दिया। इनका कोफिशिएंट निकालना चाहते हैं तो सभी को इवेलुएट कर लीजिए, 100C0 क्या होगा, 100C1 क्या होगा, 100C2 क्या होगा, 100C3 क्या होगा, और इन्हें इवेलुएट करना हम लोगों ने सीखा है इस फॉर्मूले के मदद से। NCR बराबर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, इसके मदद से हम सारे कोफिशिएंट इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से एक और क्या था x + y होल टू द पावर 2027, इसे क्या लिखेंगे हम लोग सर, x का पावर 2027 से स्टार्ट करेंगे, और कोफिशिएंट यहाँ पे पहले लिखिए 2027C0, फिर x का पावर 2027 प्लस 2027C1, और x का पावर एक एक घटाते जाइए और y का पावर बढ़ाते जाइए, सो ऑन। इसी तरीके से अब कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग 2027 और y का पावर 2027। ठीक है, तो इस तरीके से अब कितनों भी पावर दे दे उसे हम लोग यूं एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस न्यूटन्स थ्योरम को लिख लिया जाए।
क्या था, ये जो कहानी चल रही है जब n नेचुरल नंबर है तब की, ठीक है, x प्लस वाई होल टू द पावर n, इनका एक्सपेंशन क्या होगा, तो एन सी जीरो एक्स टू द पावर n प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर n माइनस वन इंटू वाई प्लस एन सी टू, ये तो कॉफिशिएंट चल रहा है, एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू। इसका एक्सपेंशन लिखने के लिए आपको पता है कि ये जो इंडेक्स में n लिखी गई दोनों में से किसी एक को दे दो, तो पहले हमने n को x को दिया, x का पावर n, फिर इनके पावर को घटाते जाएंगे, y को बढ़ाते जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया x का पावर n माइनस वन, y का पावर 1, ठीक है, फिर प्लस एन सी टू एक्स का पावर n माइनस टू, एक और कम कर दिया, इंटू वाई का पावर यहाँ 1 है, यहाँ बढ़कर 2 हो जाएगा, सो ऑन एन सी एन एक्स टू द पावर 0 हो जाएगा, लास्ट में बचेगा y का पावर n, ठीक है। ये है न्यूटन्स थ्योरम, ठीक है। चलिए इसी में अगर x माइनस वाई होल टू द पावर n का एक्सपेंशन लिखने को बोले तब क्या लिखेंगे, या उससे पहले आप, जैसे काफ़ी बच्चे क्या करेंगे ना कि पहले y का पावर n से स्टार्ट कर देंगे, अगर तब क्या होगा, जैसे इसी को अगर हम एन सी जीरो और पहले y का पावर हाईएस्ट दे देता n, ठीक है, तब आगे कहानी यही होती कि सर इसका पावर कम करते जाइए और x का बढ़ाते जाइए, यानी एन सी टू या एन सी वन वाई टू द पावर n माइनस वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू वाई का पावर n माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस एन सी एन माइनस वन, तो यहाँ पे क्या होता है y का पावर 1, ठीक है, और इंटू एक्स का पावर n माइनस वन, फिर प्लस एन सी एन और x का पावर n, यहाँ भी एक पहले वाला टर्म लिख दीजिए, प्लस एन सी एन माइनस वन, तो क्या होगा x का पावर 1 इंटू वाई का पावर n माइनस वन प्लस एन सी एन वाई का पावर n, ठीक है। बोला ठीक है सर, क्या ये दोनों बराबर हैं, ये भी इसी का एक्सपेंशन लिखा गया x प्लस वाई होल टू द पावर n। इस बार क्या किया ना बच्चा, क्या किया कि पहले हाईएस्ट पावर y को दे दिया और इसमें x को दे दिया, ठीक है, दोनों चीज़ें सेम लिखी गई है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या x का पावर n वाला टर्म, इसमें x का पावर n वाला टर्म कहाँ है, तो सर अंतिम में है कि नहीं, यानी ऐसे लिखा था, अब ये ऐसे लिखा गया, ठीक है। तो x का पावर n वाला देखिए और यहाँ पे x का पावर n वाला टर्म देखिए, क्या दोनों बराबर हैं, इनका कॉफिशिएंट एन सी जीरो, इनका कॉफिशिएंट एन सी एन, क्या एन सी जीरो एन सी एन के बराबर हैं, एन सी जीरो क्या एन सी एन के बराबर हैं, तो आंसर इज यस। फिर अगला टर्म क्या है, x का पावर n माइनस वन इंटू वाई, एक्स का पावर n माइनस वन इंटू वाई, यहाँ पे टर्म है, इनका कॉफिशिएंट एन सी वन, इनका कॉफिशिएंट एन सी एन माइनस वन, क्या ये दोनों बराबर हैं, एन सी वन बराबर एन सी एन माइनस वन, बोला हाँ सर। तो ऐसे सभी बराबर होंगे, एन सी टू किसका बराबर होगा, एन सी एन माइनस टू का, सो ऑन। इसी पे तो बताया गया था ना कि एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर, तो यहाँ से भी ये फार्मूले प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात कि इसमें सवाल जब पूछेंगे कि x प्लस वाई होल टू द पावर n के एक्सपेंशन में इसका सेकेंड टर्म क्या होगा, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है सेकेंड टर्म, अगर जब हम लोग ऐसे एक्सपैंड किया पूरा हाईएस्ट पावर x को दिया तब इसका सेकेंड टर्म a होगा, और अगर हम लोग इसे एक्सपैंड किया और हाईएस्ट पावर y पे दिया तब इसका सेकेंड टर्म a आएगा, है कि नहीं। तो थियोरेटिकली दो सेकेंड टर्म आएंगे,
अगर इसे पूछे कि x प्लस वाई होल टू द पावर n का 5वां टर्म क्या होगा, तो उसी तरीके से 2 5वें टर्म आएंगे। अगर ऐसे एक्सपेंड किया तो कुछ दूसरा आएगा, ऐसे एक्सपेंड किया तो कुछ दूसरा आएगा, है कि नहीं। लेकिन इन जनरल IIT JEE के सवालों में ऐसा नहीं पूछता। अगर पूछना होगा तो आइडेंटिफाई कर देगा कि आप ऐसे एक्सपेंड करिए या तो ऐसे एक्सपेंड करिए, ठीक है। वो क्या करेगा ना कि x प्लस वाई होल टू द पावर n इज इक्वल टू एक टर्म लिख देगा प्लस डॉट डॉट। आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक्सपेंड करनी है, यानी कि पूरा हाईएस्ट पावर किस पे देना है, x पे या y पे। तो अगर इतना ना लिख कर इतना लिख दे n c0 x का पावर n प्लस डॉट डॉट और इसका 5वां टर्म क्या होगा, तो आपको पता चल जाएगा ना कि पूरा हाईएस्ट पावर x को दिया और अगला क्या होगा कि x का पावर कम करते जाएंगे, y को घटाते जाएंगे। तो यहाँ से एक ही टर्म निकलेगा 5वें टर्म पे। आपके पास मौका नहीं है कि आप ऐसे भी लिख सको, क्योंकि वो पहले लिख कर दे दिया, ठीक है। अगर वैसा सवाल देता तो अच्छी बात है, लेकिन इन जनरल बोर्ड के सवालों में क्या होगा कि डायरेक्ट पूछेगा कि इसका 5वां टर्म क्या होगा, 6ठा टर्म क्या होगा, और आपको आंसर एक ही देना है। तो उस केस में जो पहले लिखी गई है उसका हाईएस्ट पावर देकर आप एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। चलिए उस पर हम लोग दोबारा आएंगे, फिलहाल अभी के लिए इतना। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए कुछ और एग्जाम्पल कर लिया जाए इस पे। एक्सपैंड फर्स्ट 2x प्लस 3y होल टू द पावर 6, सेकेंड x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 100। इसे एक्सपैंड करना है, कैसे करेंगे। चलिए सॉल्यूशन फर्स्ट क्या 2x प्लस 3y होल टू द पावर 6, क्या लिखेंगे 6c0 और ये 2x है, इसका पहले हाईएस्ट पावर दे दिया 6। आपकी मर्जी, पहले इसका देना चाहते हैं या इसका हाईएस्ट पावर, ठीक है। जब इसका हाईएस्ट पावर दे दिया 2x का पावर 6, तो अगले टर्म में क्या करेंगे अब हम लोग, इसका पावर घटाते जाएंगे और इसका पावर बढ़ाते जाएंगे। 6c1 2x का पावर एक कम किया 5 इंटू, फिर यहाँ पे y की जगह पे क्या है 3y और 3y का पावर 1, फिर प्लस 6c2 2x का पावर 4 इंटू 3y का पावर 2 प्लस डॉट डॉट 6c 6 पे इंड होगा, तो क्या होगा 2x का पावर 0 हो जाएगा और 3y का पावर 6। इसे गौर से देखिए चल क्या रहा है, 6c0 2x का पावर 6, 6c1 2x का पावर 5, इन दोनों का डिफरेंस, और यहाँ पे जो दूसरा वाला है 3y, यही पावर चला जा रहा है 6c2 2x का पावर 4, यानी इन दोनों का डिफरेंस, और यहाँ पे 3y का पावर जो नीचे लिखी गई है वो चला जा रहा है 6c6 2x का पावर, इन दोनों का डिफरेंस यानी 0 1 हो गया, और 3y का पावर जो नीचे है वो चीज़ें, ठीक है। चलिए सेकेंड क्या है मेरा दोस्त, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 100, ठीक है। क्या लिखेंगे 100c0 x का पावर 100, फिर इसका पावर क्या हो जाएगा 0, तो 1 हो गया, फिर प्लस 100c1 x का पावर, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए 99, या तो समझिए कि इसका पावर घटाते जाएंगे एक एक और इसका पावर बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा गया है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका क्या पावर देंगे 1, फिर प्लस 100c 2x का पावर 98 इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका क्या पावर होगा तो सर 2 होगा, फिर प्लस डॉट डॉट लास्ट में क्या आएगा 100c 100, तो x का पावर 0 1 बचेगा क्या माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका होल पावर क्या होगा सर ये जो 100 है ओ,
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसे एक्सपैंड कर लिया। ठीक है, चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आपने क्या सीखा? अभी हम लोगों ने एक्स प्लस वाई होल टू द पावर एन, इसका एक्सपेंशन देखा। क्या होता है? एन सी जीरो एक्स टू द पावर एन प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू वाई प्लस एन सी टू एक्स का पावर एन माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। ठीक है, बस छोड़ दो। ऐसे लिखने का अर्थ क्या हुआ? डॉट डॉट मतलब इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, जहाँ तक ये चीज़ें डिफाइंड है। ठीक है, मतलब एन सी एन तक ही डिफाइंड है तो इतना ही तक जाएगा। ऐसा नहीं कि इससे आगे एन सी प्लस एन प्लस वन हो जाए, नहीं, नीचे बड़ा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? चलिए, और इसी में एक्स माइनस वाई होल टू द पावर एन कहे तब क्या लिखेंगे हम लोग? बोलो। अगर लास्ट लिखना चाहें तो लिख दीजिए एन सी एन वाई टू द पावर एन। ठीक है, चलिए यहाँ क्या हो जाएगा? एन सी जीरो एक्स का पावर एन, और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ माइनस वाई लिख दीजिए, तो प्लस एन सी वन एक्स का पावर एन माइनस वन, और यहाँ पे माइनस वाई जाएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा इंटू वाई, फिर प्लस एन सी टू एक्स का पावर एन माइनस टू इंटू माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर अगला क्या आएगा? एन सी थ्री एक्स का पावर एन माइनस थ्री इंटू माइनस वाई का क्यूब, तो उसका पावर थ्री, तो माइनस बाहर आ जाएंगे प्लस डॉट डॉट। यहाँ पे एन सी एन और माइनस वाई होल टू द पावर एन। अब माइनस बाहर होगा या ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा एन पे। अगर एन इवन हुआ तो माइनस खा जाएगा, अगर एन ऑड हुआ तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को ऐड कर दिया जाए। एक्स प्लस वाई होल टू द पावर एन प्लस एक्स माइनस वाई होल टू द पावर एन। अगर इन दोनों को ऐड किया तब क्या कहानी होगी? थोड़ा गौर मारिएगा। ऐड करेंगे तो क्या होगा ना कि ये कट जाएंगे। ठीक है, एन सी जीरो बचेगा, एन सी जीरो वाला टर्म बचेगा, इन दोनों ऐड होकर टू इंटू एन सी जीरो एक्स टू द पावर एन हो जाएगा। फिर अगला क्या बचेगा? एन सी टू वाला टर्म, यानी टू इंटू एन सी टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर। यानी इवन वाले बचेंगे, नीचे क्या है? जीरो टू फोर, ए वाले चीज़ें बचेंगे टू टाइम्स, तो क्या लिखें? टू इंटू एन सी जीरो एक्स टू द पावर एन प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर, फिर प्लस एन सी फोर एक्स टू द पावर एन माइनस फोर इंटू वाई का पावर फोर प्लस डॉट डॉट। ठीक है, इवन वाले बचेंगे। चलिए, और इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल पूछ रखा है जेईई मेंस में और जे एडवांस में भी। और अगर इन दोनों को घटा दिया जाए तब क्या कहानी होगा? अगर घटा देंगे तब क्या कहानी होगी? तो जब घटा दोगे ना तो ये दोनों कट जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा ये दोनों टू टाइम्स, फिर एक कट जाएगा, बचेगा अगला टर्म, यानी कि अब ऑड वाला बचेगा, एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री वाले। क्या लिखेंगे? टू इंटू एन सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू वाई प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, नहीं थ्री वाला बचेगा ना, थ्री इंटू वाई क्यूब प्लस एन सी फाइव एक्स का पावर एन माइनस फाइव इंटू वाई का पावर फाइव प्लस डॉट डॉट। जहाँ तक चीज़ें डिफाइंड है वहाँ तक, ऐसा नहीं समझिए कि इन्फिनिटिव तक जा रहा है, नहीं।
ठीक है। चलिए तो एक बार वीडियो को पॉज करिए और इसे अच्छे से लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ax प्लस बी वाई होल टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या होगा? जल्दी से लिखेंगे। ax प्लस बी वाई होल टू द पावर n, इनका एक्सपेंशन लिखिए जब तक मैं पानी पी लेता हूँ, जल्दी। चलिए उम्मीद है कि आपने लिख लिए होंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे? एन सी जीरो ए एक्स होल टू द पावर n, फिर प्लस एन सी वन ए एक्स होल टू द पावर n माइनस वन इंटू बी वाई होल टू द पावर 1 प्लस एन सी टू ए एक्स होल टू द पावर n माइनस टू इंटू बी वाई होल टू द पावर 2 प्लस एन सी थ्री ए एक्स होल टू द पावर n माइनस थ्री इंटू बी वाई होल टू द पावर 3 प्लस डॉट डॉट एन सी एन बी वाई होल टू द पावर n, ये रहा। ठीक है। चलिए यहाँ पे गौर से देखिएगा, कुछ कुछ बातें लिखने वाले हैं। फर्स्ट, इसमें बताइए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? चलिए शुरू से देखते हैं। हाँ, जब इंडेक्स 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 2, जब इंडेक्स 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3, इंडेक्स 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 4, इंडेक्स 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5, इंडेक्स 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी जितना इंडेक्स है उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, ये बात। चलिए दूसरी बात क्या है कि प्रत्येक टर्म में एक्स और वाई के एक्सपोनेंट का सम इंडेक्स के बराबर ही है। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई होल टू द पावर 3 है, तो यहाँ पे एक्स का पावर 3 इंटू वाई का पावर 0, एक्स और वाई के एक्सपोनेंट को सम करेंगे 3 के बराबर आएगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई का पावर 1, इन दोनों के एक्सपोनेंट को सम करेंगे तो इंडेक्स के बराबर ही आएगा। कहीं भी जोड़ लीजिए इंडेक्स के बराबर ही आएगा। जैसे इसमें भी देख लो, प्रत्येक टर्म में एक्स और वाई के एक्सपोनेंट का सम उनकी इंडेक्स के बराबर आएगा। ठीक है। चलिए तो दोनों बातें लिखी जाए। हाँ, क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion is equal to n plus 1। इंडेक्स n है तो नंबर ऑफ टर्म्स n plus 1। ऐसे भी देख सकते हैं, एन सी जीरो वाला टर्म, फिर एन सी वन, एन सी टू, सो ऑन एन सी एन तक गया। अगर 1 से लेकर n तक आया तो n नंबर ऑफ टर्म्स और एक a वाला तो n plus 1 टर्म्स। ठीक है। प्रत्येक टर्म में एक्स और वाई के कॉफिशिएंट, एक्स और वाई के एक्सपोनेंट का सम देखिएगा तो इनकी इंडेक्स के बराबर आएगा। जैसे यहाँ पे एक्स का पावर n है और वाई का पावर 0, जोड़ोगे तो
पावर n, यहाँ देखिए x का पावर n माइनस वन, वाई का पावर 1 ऐड करेंगे तो n के बराबर, x का पावर n माइनस टू, वाई का पावर 2 ऐड करेंगे तो n के बराबर। तो प्रत्येक टर्म में x और y के एक्सपोनेंट का सम जो होगा वो उनके इंडेक्स के बराबर, दैट इज n के बराबर होगा। इसे भी लिख लिया जाए, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ x and y in each term इज इक्वल टू n। ठीक है, प्रत्येक टर्म में x और y का एक्सपोनेंट का सम जो होगा वो इंडेक्स के बराबर होगा, दैट इज n के बराबर होगा। ठीक है, थर्ड, जो ANC0 है, ANC1 है, ANC2 डॉट डॉट NCN, ये क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में BC लिखते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ, और वेरिएबल को छोड़कर जो कोफिशिएंट है, जैसे NC0 a x होल पावर n है, तो यहाँ पे x का पावर n को हटा दीजिए तो बचा क्या? NC0 a टू द पावर n, ये क्या कहलाएंगे? कोफिशिएंट। ठीक है, तो उसे क्या लिखेंगे? ऑल द टर्म्स एक्सेप्ट variables are called coefficient। ये क्या कहलाएंगे? कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये सभी क्या है? बाइनोमियल कोफिशिएंट। और वेरिएबल को छोड़कर जो चीज़ें बची हैं उसे क्या बोलेंगे हम लोग? कोफिशिएंट। जैसे में क्या क्या है मेरा दोस्त? दैट इज, जैसे फर्स्ट में क्या है? NC0, उसके साथ क्या आएगा? a का पावर n, कॉमा फिर NC1 a का पावर n माइनस वन इंटू b का पावर 1, कॉमा NC2 a का पावर n माइनस टू इंटू b का पावर 2। ठीक है, सो ऑन NCN और b का पावर n, ये क्या है? कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर, टू फाइंड sum of coefficients then put all the variables is equal to 1। जब कोफिशिएंट का सम पूछ रहा हो तब उस टाइम क्या करना होगा कि सभी वेरिएबल्स को क्या पुट कर दीजिए? 1 के बराबर। ठीक है, जैसे आपने इस एक्सपेंशन में देखा होगा ax प्लस by होल टू द पावर n, क्या इसका एक्सपेंशन? NC0 ax होल टू द पावर n प्लस NC1 ax होल टू द पावर n माइनस वन इंटू by होल टू द पावर 1 प्लस डॉट डॉट प्लस NCN ax होल टू द पावर
0 और बी वाई होल टू द पावर n। ठीक है, इनके कॉफिशेंट का सम पूछ रहा है, मतलब एन सी जीरो ए का पावर n प्लस एन सी वन ए का पावर n माइनस वन इंटू बी का पावर 1 प्लस डॉट डॉट प्लस एन सी n और b टू द पावर n। ए पूछी जा रही है कि इनका सम क्या आएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि वेरिएबल्स के जगह पे आप पुट कर दीजिए 1। तो इन सभी वेरिएबल के जगह पे अगर 1 पुट कर देते हैं हम लोग, पुट x बराबर y बराबर 1, तब क्या कहानी होगा सर, a इंटू वन प्लस बी इंटू वन होल टू द पावर n बराबर a क्या आ जाएगा एन सी जीरो, और यहाँ पे a इंटू वन, एक्स के जगह पे 1 रख दिया तो यहाँ a का पावर n, फिर प्लस एन सी वन, यहाँ पे x के जगह पे 1 रखा, बचा a का पावर n माइनस वन, इंटू वाई के जगह पे 1 रखा तो b का पावर 1 प्लस डॉट डॉट एन सी एन बी का पावर n। ठीक है, तो इनका सम फट के हाथ में आ गया, क्या आ गया a प्लस बी होल टू द पावर n, ए रहा इन सभी कॉफिशेंट का सम। ठीक है, ये क्या लिखा गया है, सम ऑफ कॉफिशेंट। ठीक है, चलिए जैसे एक छोटा सा सवाल, क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि फाइंड सम ऑफ coefficients of the expansion of x plus या 2x प्लस 3y होल टू द पावर 10। तो क्या करेंगे सर, वेरिएबल के जगह पे हम लोग 1 पटक देंगे, तो रिक्वायर्ड सम क्या हो जाएगा, 1 पटक देंगे तो 2 इंटू वन प्लस 3 इंटू वन होल टू द पावर 10, तो क्या आ जाएगा 5 टू द पावर 10। यही हो गया आंसर। ठीक है, चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या आपने देखा x प्लस वाई होल टू द पावर n, सर इसका एक्सपेंशन जो है वो क्या है, एन सी जीरो एक्स टू द पावर n प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर n माइनस वन इंटू वाई प्लस एन सी टू एक्स का पावर n माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एन सी एन वाई टू द पावर n। ठीक है, चलिए अगर इन पार्टिकुलर इसी में मैं बात करूं कि 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, क्या बोलेंगे एन सी जीरो और 1 टू द पावर n 1 होगा, फिर प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर 1 है कि नहीं, 1 का पावर n माइनस वन, 1 का पावर कुछ भी देंगे 1 ही होगा, बचा x का पावर 1, फिर एन सी टू 1 का पावर n माइनस टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब डॉट डॉट प्लस एन सी एन एक्स का पावर n, ए रहा। ठीक है, अब 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n, इनका एक्सपेंशन क्या होगा, तो एन सी जीरो, फिर यहाँ माइनस एक्स जाएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, एन सी वन इंटू एक्स, फिर प्लस एन सी टू, यहाँ माइनस एक्स डालेंगे तो प्लस में ही हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ माइनस एक्स जाएगा
माइनस बाहर आ जाएगा प्लस डॉट डॉट यहाँ पे एन सी एन माइनस एक्स होल टू द पावर एन। अब ये माइनस बाहर आएगा या ख़त्म हो जाएगा, यानी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और डिसाइड करेगा एन कि एन इवन है या ऑड। ठीक है, चलिए इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तब क्या कहानी होगा, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन प्लस 1 माइनस एक्स होल टू द पावर एन। क्या आएगा मेरा दोस्त, बोला जाए सर ऐड करेंगे तो कट जाएंगे, बचेगा इवन वाला 2 टाइम्स एन सी जीरो प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी फोर एक्स का पावर 4 प्लस डॉट डॉट। अगर घटा देंगे तो सर ऑड वाला बचेगा, टू टाइम्स, अगर घटा देंगे तो एक कट जाएंगे, बचेगा ये 2 टाइम्स, यानी कि 2 इंटू एन सी 1 एक्स फिर एन सी 3 एक्स क्यूब प्लस एन सी 5 एक्स का पावर 5 प्लस डॉट डॉट। इसे ध्यान रखा, ठीक है। यहाँ गौर से देखिए, अगर इनमें 1 2 3 4 अगर इनके कॉफिशिएंट का सम निकालने को बोला जाए तब क्या होगा कि सर जहाँ वेरिएबल है वहाँ पे 1 पटक दीजिए। ठीक है, तो 1 पटक देंगे तो 1 प्लस 1 होल टू द पावर एन, क्या हो जाएगा 2 का पावर एन। इधर क्या बनेगा एन सी जीरो, सब जगह एक्स की जगह पे 1 चला जाएगा, तो एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री प्लस सो ऑन एन सी एन। तो इनका सम क्या जाएगा 2 का पावर एन। तो इसे भी याद रखा। चलिए अगले पेज पे, पहले इसे लिख लीजिए। आइए, जैसे यहाँ पे 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन है, इसका एक्सपेंशन एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट एन सी एन एक्स का पावर एन, ए लिखा। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल के जगह पुट करने के लिए बोल रहा हूँ 1, तो सम ऑफ कॉफिशेंट मिल जाएंगे। तो क्या जाएगा 1 प्लस 1 होल टू द पावर एन, इधर क्या हो जाएगा एन सी जीरो प्लस यहाँ 1 डालेंगे तो एन सी वन, यहाँ डालेंगे तो एन सी टू प्लस एन सी थ्री प्लस सो ऑन एन सी एन। दिस इज सम ऑफ बाइनोमियल कॉफिशेंट। ठीक है, एक क्या है बाइनोमियल कॉफिशेंट का सम, क्या आ गया 2 का पावर एन। तो इसे अब याद रखिएगा मेरा दोस्त कि एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री प्लस एन सी फोर प्लस डॉट डॉट एन सी एन क्या होता है 2 का पावर एन। 1 प्लस 1 2 होल टू द पावर एन। ये शायद सेट में यूज हुआ था, जिसमें आपको बोला गया था कि आगे बाइनोमियल में इसका प्रूफ करेंगे, है कि नहीं? बोला हाँ सर। तो ये देखिए इसका प्रूफ है सिंपल कि एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री प्लस एन सी फोर प्लस डॉट डॉट एन सी एन, इनका सम क्या आएगा 2 का पावर एन। चलिए, और अगर इसमें हम लोग x के जगह पे 1 पटक दें तब क्या कहानी होगा, बोला जाए ये 0 हो जाएगा, बचेगा एन सी जीरो माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू माइनस एन सी थ्री सो ऑन। आइए क्या कह रहे हैं कि सर ये जो चीज़ें हैं ना, ये 1 माइनस एक्स होल टू द पावर एन। चलिए अगले पेज, ये 1 माइनस एक्स होल टू द पावर एन, इनका एक्सपेंशन लिखिए। तो एन सी जीरो फिर क्या आएगा माइनस एन सी वन
एक्स, फिर प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट इस तरीके से, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम पुट कर दें पुट x इज इक्वल टू 1, तब क्या होगा 1 माइनस वन होल टू द पावर n, इधर एन सी जीरो माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू माइनस एन सी थ्री फिर प्लस डॉट डॉट इस तरीके से। ए क्या हो गया 0 हो गया, यानी 0 इक्वल टू इवन वाले सभी प्लस में हैं तो लिख दिया जाए एन सी जीरो प्लस एन सी टू प्लस डॉट डॉट, फिर माइनस कॉमन लिया एन सी वन प्लस एन सी थ्री प्लस डॉट डॉट, ठीक है। इसे इधर भेज दिया इधर, तो एन सी वन प्लस एन सी टू नहीं एन सी थ्री ना, प्लस अगला क्या आएगा एन सी फाइव प्लस डॉट डॉट एन सी जीरो प्लस एन सी टू प्लस एन सी फोर प्लस डॉट डॉट। ये दोनों आपस में बराबर हैं और किसके बराबर होंगे, तो आपको पता है ना कि इन दोनों का सम अगर ऐड कर दें दोनों को, यानी एन सी जीरो से लेकर एन सी एन तक का सम 2 का पावर n है और इवन वाला एक साथ और ऑड वाला एक साथ, ठीक है, यानी दोनों बराबर हैं। तो दोनों बराबर भागों में बट गया, तो 2 का पावर n को 2 से डिवाइड कर दो, 2 का पावर n को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा 2 का पावर n माइनस वन, तो दोनों बराबर हो जाएंगे 2 का पावर n माइनस वन का। इसे लिख लिया जाए। आप यहाँ से भी इसका प्रूफ समझ सकते हो, ठीक है। इसमें सभी में क्या है एन सी जीरो एन सी टू इवन वाले, यहाँ पे x की जगह पे 1 पटक दिया तो 1 प्लस वन होल टू द पावर n, 1 माइनस वन होल टू द पावर n, ये तो 0 हो जाएगा, ये 2 का पावर n। यहाँ क्या बचेगा 2 इंटू एन सी जीरो प्लस एन सी टू प्लस एन सी फोर, और यहाँ क्या 2 का पावर n, और इस 2 को नीचे भेज दिया तो 2 का पावर n अपॉन 2, तो 2 का पावर n अपॉन 2 क्या हो जाएगा 2 का पावर n माइनस वन, किसके बराबर, तो एन सी जीरो प्लस एन सी टू प्लस एन सी फोर के बराबर। फिर इसके बराबर भी चेक कर सकते हो, क्या करोगे x की जगह पे 1 पटक दिया तो 2 का पावर n और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, 2 का पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू एन सी वन प्लस एन सी थ्री प्लस एन सी फाइव सो ऑन। फिर इस 2 को नीचे भेजा तो 2 का पावर n अपॉन 2 क्या हो जाएगा 2 का पावर n माइनस वन, किसके बराबर, तो एन सी वन प्लस एन सी थ्री प्लस एन सी फाइव प्लस सो ऑन, ठीक है। तो ये दोनों का सम बराबर होता है, ये चीज़ें यहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं। चलिए, तो इन सभी को लिख लिया अच्छे से और दिमाग में रखा, ठीक है। चलिए अब हम लोग सवालों की दुनिया में बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, इफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x का पावर 4 कॉमा x का पावर 5 एंड x का पावर 6, कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 x का पावर 5 एंड x का पावर 6 in the expansion of 1 plus x whole to the power n are in AP, then find then the maximum value of n is option A 7, option B 14, ऑप्शन C 21, ऑप्शन D 28, ठीक है। और इस सवाल पूछा है जेईई मेंस 2024 में, ठीक है। आइए
क्या बोला जा रहा है कि कॉफिशेंट ऑफ x का पावर 4, x का पावर 5, x का पावर 6 इस एक्सपेंशन में कहाँ है, AP में है इनका कॉफिशेंट। तब n का मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। सबसे पहले 1 + x होल टू द पावर n का एक्सपेंशन लिखिए। क्या आएगा, nc0 प्लस nc1 nc2 x का पावर 2 प्लस nc3 x का पावर 3 प्लस nc4 x का पावर 4 nc5 x का पावर 5 nc6 x का पावर 6 प्लस डॉट डॉट अप टू जहाँ तक डिफाइंड है ncn तक जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए x का पावर 4, x का पावर 5, x का पावर 6 का कॉफिशेंट। तो x का पावर 4 का कॉफिशेंट कौन है, nc4, x का पावर 5 का कॉफिशेंट nc5, x का पावर 6 का nc6। बोला क्या है कि nc4, nc5 और nc6 कहाँ है, AP में है। देख लो, AP के कंडीशन क्या होता है कि अगर 3 टर्म AP में है, A B C AP में है, तो मिडिल का डबल आजू बाजू के सम के बराबर होता है। तो क्या लगाएंगे, 2 × nc5 = nc4 प्लस nc6। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। हालांकि यही सवाल प्रीवियस लेक्चर में करवाया गया है जो कि JEE मेंस का था। क्या था उसमें, क्या बोला जा रहा था, डायरेक्ट बोला था कि nc4 nc5 nc6 AP में है, तब n का वैल्यू बताइए, है कि नहीं। तो वहाँ पे आपने सोल्व किया होगा तो n का 2 वैल्यू आया था, एक n = 7 और एक n = 14। इस सवाल में पूछा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन हो जाएगा, 14। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर B। ठीक है, हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो प्रीवियस लेक्चर वाले आप नोट्स देखिए और उसमें वो क्वेश्चंस करवाई गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं जो कि JEE मेंस 2025 में पूछ रखा है। तो आपका तो काम है कि वीडियो को पॉज करना और सवालों को खुद से एक बार ट्राई करना। ठीक है, चलिए फिलहाल हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या है कि अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा बी द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 7, x का पावर 5, x का पावर 3 एंड x रेस्पेक्टिवली इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। यहाँ मिसिंग है, यहाँ भी पावर 5 होना चाहिए, यहाँ भी पावर 5 है। ठीक है, चलिए u एंड v सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, देन u + v इक्वल्स। सबसे पहले तो आप इसे एक्सपेंड करिए, x + √x³ - 1 होल टू द पावर 5 प्लस x माइनस √x³ - 1 होल टू द पावर 5। ठीक है, अभी अभी आपने देखा था x प्लस ये क्या है, y है, मान लीजिए y है और इसका पावर n प्लस x माइनस वाई होल टू द पावर n वाला माहौल दिखाई दे रहा है क्या, y की जगह पे √x³ - 1 चल रहा है। तो ये क्या हुआ था कि सर 2 टाइम्स इवन वाला आया था nc0 प्लस यानी nc0 x का पावर n प्लस nc2 x का पावर n - 1 इंटू वाई प्लस डॉट डॉट ये चीज़ें चल रही थी। ऐसे भी आप समझ सकते हो कि अगर इसे ओपन करेंगे तो 5c0 x का पावर 5, यहाँ पे 5c0 x का पावर 5, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अगला टर्म जो होगा 5c1 x का पावर 4 इंटू इसका पावर 1, और यहाँ पे क्या होगा 5c1 x का पावर 4 और माइनस ऑफ √x³ - 1 का पावर 1, माइनस बाहर आ जाएगा तो उसके कारण 5c1 और 5c1 वाला टर्म कट जाएंगे। तो जहाँ जहाँ ऑड होगा जैसे 5c1 5c3 ये चीज़ें कट जाएंगे, तो बचेगा क्या 5c0
5c2 5c4 वाला टर्म, ठीक है, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। चलिए तो डायरेक्ट लिख दिया जाए, क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स 5c0 x का पावर 5 प्लस 5c2 x का पावर 3 और स्क्वायर रूट ऑफ x³ माइनस 1 होल टू द पावर 5 प्लस 5c4 x का पावर 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x³ माइनस 1 होल टू द पावर 4 ए रहा, ठीक है। चलिए 2 इंटू 5c0 वैल्यू क्या आएगा 1 और x का पावर 5 एज इट इज लिखा, 5c2 तो 5 गुना 4/2 क्या जाएगा 10 और ये x³ और इसका पावर क्या है मेरा दोस्त 2 है ना, 5 कैसे लिख दिया, चलिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, बचेगा क्या x³ माइनस 1 प्लस 5c4 5c1 के बराबर होगा वैल्यू 5 इंटू एक्स और ये क्या आ जाएगा, इसका पावर 4 है, मतलब कि x³ माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स का पावर 5 प्लस 20 और x का पावर 3 x का पावर 3 x का पावर 6 और क्या होगा माइनस 20 x³ प्लस ये क्या आ जाएगा 10, ये x है और इनका a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, तो x का पावर 6 इंटू x का पावर 7 अच्छा 5c4 5c1 के बराबर यानी 5, ठीक है जी। चलिए क्या आ गया 10x का पावर 7, फिर माइनस 2x³ है, माइनस 2x³ इसमें टकराएगा तो माइनस 10x का पावर 4 और वो 2 टकराएगा तो माइनस 20x का पावर 4, फिर प्लस 1 इसमें टकराएगा तो प्लस 5x और ये 2 ये प्लस 10x। देख लो कहीं सिल्ली मिस्टेक तो नहीं है, चेक कर लीजिएगा एक बार। चलो और बोला क्या है कि x का पावर 7 x का पावर 5 x का पावर 3 और x का जो कोफिशिएंट है उनका नामकरण किया है अल्फा बीटा गामा डेल्टा से। x का पावर 7 का कोफिशिएंट, ठीक है, और x का पावर 5 का कोफिशिएंट और x का पावर 3 का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट, ठीक है। x का पावर 7 का कोफिशिएंट को अल्फा बोला है और x का पावर 5 के कोफिशिएंट को बीटा बोला है और x का पावर 3 का कोफिशिएंट को गामा बोला है और x का पावर 1 का कोफिशिएंट को डेल्टा बोला है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो इनका वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। कि अल्फा का जो वैल्यू आ गया सर वो क्या है 10, बीटा का जो वैल्यू है वो क्या है 2, गामा का जो वैल्यू है वो क्या है माइनस 20, डेल्टा का जो वैल्यू है वो क्या है 10, ठीक है। और सवाल में क्या दे रखा है कि अल्फा यू प्लस बीटा भी बराबर 18, गामा यू प्लस डेल्टा भी बराबर 20। यहाँ से u और v निकाल लेंगे और फिर उसके बाद u और v का वैल्यू को जोड़कर आपको आंसर बतानी। चलिए अल्फा यू, अल्फा का वैल्यू 10 तो 10u प्लस बीटा, बीटा का वैल्यू 2 तो 2u इज इक्वल टू 18, 2 कॉमन लेकर उड़ा दिया तो 5u, अच्छा यहाँ पे भी है ना
इसी तरीके से देखते जाना। प्लस भी इज इक्वल टू 9। यहाँ क्या है, गामा यू, गामा का वैल्यू -20, तो -20u प्लस डेल्टा भी, डेल्टा का वैल्यू 10, भी इज इक्वल टू 20। 10 कॉमन लेकर उड़ा दिया तो -2u प्लस भी बराबर 2, तो भी इज इक्वल टू 2 प्लस 2u, 2u ना, भी बराबर 2 प्लस 2u, और इस भी का वैल्यू यहाँ पे रख दिया 5u, भी का वैल्यू 2 प्लस 2u बराबर 9, तो क्या आ गया 7u बराबर 7, तो u बराबर 1, और यहाँ से u का वैल्यू 1 रख दिया तो v का वैल्यू क्या आ गया 4, तो u बराबर 1 और v बराबर 4। सवाल में पूछा क्या है, u प्लस v, तो 1 प्लस 4 क्या आ गए 5 इज करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड अब हम लोग अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सवाल को गौर से देखिए, क्या बोला जा रहा है इसमें। द एक्सप्रेशन x प्लस एक्स क्यू माइनस 1 होल टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 5 प्लस x माइनस एक्स क्यू माइनस 1 होल टू द पावर 1/2 और होल पावर 5, ये पावर 1/2 दिया यानी कि स्क्वायर रूट है। सेम यही एक्सप्रेशन दी गई है, देख लो है नहीं है, बस एक्स क्यू माइनस 1 इसको रूट में लिखा, वहाँ पे पावर 1/2 लिखा है। पूछा क्या है, इसे एक्सपैंड करिए तो पोलिनोमियल बनेगा, तो इसका डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या होता है हाईएस्ट पावर। देख लीजिए यहाँ पे आपने एक्सपैंड किया है, बोलो है ना, बोला हाँ सर, तो इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या बोलोगे, तो जो हाईएस्ट पावर है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 7, तो डिग्री क्या हो जाएगा 7, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल ऑड डिग्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। फिर से सेम कहानी है, इनके सभी ऑड डिग्री का कोफिशिएंट का सम निकालना है। देखिए ऑड डिग्री यानी x का पावर 7, x का पावर 5, x का पावर 3 और x, इन सभी के कोफिशिएंट का सम बोलिए, तो क्या है x का पावर 7 का कोफिशिएंट 10, 5 का क्या है 2 और इसका -20 और इसका 10, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 प्लस और इसका 10, उसका -20 और वो +2। खुशखबरी क्या, 10 10 20, एक कट जाएंगे, बचेगा क्या 2। देखो 2 है ऑप्शन में क्या, जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा मेरा दोस्त 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कैलकुलेट x प्लस 10 होल टू द पावर 50 प्लस x माइनस 10 होल टू द पावर 50 इज इक्वल टू दिस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन a2 अपॉन a0 इज इक्वल टू, a2 क्या है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, a0 क्या है कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का रेशियो पूछा है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले इसे हम लोग क्या करते हैं एक्सपैंड करते हैं। क्या है x प्लस 10 होल टू द पावर 50 प्लस x माइनस 10 होल टू द पावर 50, एक्सपैंड करेंगे तो क्या लिखेंगे मेरे भाई, बोला जाए क्या लिखेंगे 2 इंटू 50 C0, इवन वाला बचेगा 50 C0
एक्स का पावर 50 प्लस 50c1 1 नहीं 2 एक्स का पावर 48 इंटू 10 का पावर 2 प्लस डॉट डॉट 50c48 एक्स का पावर क्या होगा 2 है ना, और इंटू 10 का पावर 48 प्लस 50c50 एक्स का पावर 0 हो जाएगा और 10 का पावर 50। ये होगी कहानी इसका। और बोला क्या है कि ये बराबर है किसका, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस सो ऑन दिस, और हमें चाहिए इसका वैल्यू किसका, a2 अपॉन ए नॉट। a2 क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कहाँ है, तो सर यहाँ पे है, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, देखो इस टर्म में क्या है 50c48 इंटू 10 का पावर 48 इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या बना, ये चीज़ है, तो ये क्या कहलाएगा a2 है कि नहीं। a2 का वैल्यू क्या लिख दिया 50c48 इंटू 10 का पावर 48 अपॉन ए नॉट दैट इज कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, ए है 50c50 और 10 टू द पावर 50, 50c50 और 10 टू द पावर 50। ठीक है, चलिए 50c48 को क्या लिखेंगे 50c2 NCR बराबर NCN माइनस आर फॉर्मूले से, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ऊपर नीचे सेम है तो NCN बराबर 1। ठीक है, ये क्या है 10 का पावर 50 है, 10 का पावर 48, पावर घट जाएंगे नीचे बचेगा 10 का पावर 2। इसे कैसे वैल्यूट करोगे, तो 50 इंटू 49 अपॉन नीचे 2 का फैक्टोरियल यानी कि 2, और ये 10 का स्क्वायर 100, एक कट जाएगा 25 बार में, और ये 25 काटेगा 100 को 4 बार में, बचा क्या 49 अपॉन 4। देख लो कौन से ऑप्शन है। चलिए इसे और डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 12 अपॉन 12.25 दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। फिर से सेम सवाल, अभी भी ऐसा सवालों किया है हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा बी द कोफिशिएंट ऑफ, ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, ये रहा है आपका होम चैलेंज के सवाल, और उम्मीद है कि सवाल आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए, और एक सवाल आपको होम चैलेंज में दिया गया था पिछले लेक्चर में, क्या आपने इसे सॉल्व किया, बोलो हाँ या ना। चलिए आइए समझते हैं सॉल्यूशन। क्या दे रखा है कि 2nc3 अपॉन nc3 बराबर 10 अपॉन 1, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो n का वैल्यू निकालिए, और n का वैल्यू यहाँ पे रखकर हम लोग इस रेशियो को निकाल सकेंगे। ठीक है, आइए क्रॉस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2nc3 बराबर 10 इंटू nc3, क्या होगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, 10 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। खुशखबरी क्या है कि 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, और कोई खुशखबरी है क्या, बोला नहीं सर। चलिए इसे क्या लिखेंगे, अगर 2n को बाहर कर दिया तो क्या बचेगा फैक्टोरियल में 2n माइनस 1, उसे भी बाहर कर दीजिए तो क्या बचेगा फैक्टोरियल के अंदर 2n माइनस 2, उसे भी बाहर कर दीजिए,
फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा 2n माइनस 3, जो कि इंतजार कर रहा है नीचे वाला कटने के लिए इसे। ठीक है, इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू इसमें से n को बाहर किया, फिर n माइनस 1 को बाहर किया, n माइनस 2 को बाहर किया, और फैक्टोरियल में लिखा n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3। खुशखबरी क्या है कि कटने के लिए तैयार है और a कटने के लिए इससे तैयार है। ठीक है, और n से n उड़ जाएगा, बचा क्या 2 इंटू दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2n इंटू 2n। चाहो तो इस 2 को भी आप ऐसे काट सकते हो, 10 को 2 से 5 बार में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4n स्क्वायर फिर n वाला देखो तो 2n इंटू माइनस 2 माइनस 4n, 2n इंटू माइनस 1 माइनस 2n, दैट इज माइनस 6n, माइनस 1 इंटू माइनस 2 क्या आ जाएगा प्लस 2 बराबर, यहाँ गुना करिए तो n इंटू एन एन स्क्वायर इंटू 5 तो 5n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n माइनस 3n इंटू 5 माइनस 50n, फिर माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 और इंटू 5 प्लस 10। ठीक है, इन सभी को इधर बुलाया, लिखा इधर तो 5n स्क्वायर में से 4n स्क्वायर गया n स्क्वायर, और ये प्लस में आएगा इधर हो जाएगा माइनस 9n, और ये प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसे क्या लिखेंगे माइनस 1 इंटू माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n का दो वैल्यू n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 8। अगर n का वैल्यू 1 पटकेंगे तो डिफाइंड नहीं होगा, अगर n का वैल्यू 1 रखा तो 2c3 नीचे वाला बड़ा हो गया, डिफाइंड नहीं होगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो बचेगा एक ही वैल्यू n का 8। ठीक है, हमें चाहिए इसका वैल्यू क्या है n स्क्वायर प्लस 3n अपॉन n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 4 रख दिया जाए तो 8 का स्क्वायर 64, 8 गुना 3 24, 8 का स्क्वायर 64, 8 गुना 3 24 प्लस 4, ऊपर में क्या हो जाएगा 88, नीचे क्या हो जाएगा 44, काटोगे दो बार में क्या आ जाएगा 2/1, जिसे क्या लिखेंगे हम लोग 2:1। देख लो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो आज की सेवा को यहीं पे समाप्त की जा रही है और मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, ओके।